नमस्कार, मैं हूं सलामत अली और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। महाराष्ट्र में जब से उद्धव सरकार बनी है उसके बाद से लगातार कई फैसले लिए गए हैं, चाहे किसानों की बात की जाए, चाहे महिला सुरक्षा को लेकर बात की जाए, कई सारे फैसले लिए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक फ़ैसला और भी लिया गया था, जो था मुंबई के नाइट लाइफ से जुड़ा हुआ। मुंबई रात में भी जगमगाएगी, इस तरह का फैसला भी लिया गया था। लेकिन क्या वाकई इसका असर मुंबई पर दिख रहा है? क्या वाकई मुंबई रात में जगमगा रही है? और अगर जगमगा रही है तो किस तरह से जगमगा रही है, और अगर नहीं तो क्या क्या लूप होल्स है इसमें? इस पर आज हम बात करने वाले हैं। और बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारे मेहमान एहसान रेहान जुड़े हुए हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट है, साथ ही साथ इस तरह के मुद्दों पर लगातार गहन कर रहे हैं, लगातार जो है वो रिसर्च कर रहे हैं। एहसान जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे मुंबई नाइट लाइफ को लेकर जो फैसला आया हुआ है, या जिस तरह से कहे कि सरकार ने ये जो कदम उठाया है, सबसे पहले इसको किस तरह से आप देखते हैं? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार ने जो ये कदम उठाया है, हमारे माननीय मंत्री जी उद्धव ठाकरे जी ने और आदित्य ठाकरे जी ने जो ये 24 आवर्स का 24 घंटे का जो ये अमल में लाया है, ये फ़िलहाल जो है कुछ जगहों पर, जैसे कहा जाए तो बीकेसी के कुछ एरियाज़ है, काला घोड़ा हो गया जी। और एट्रिया मॉल वर्ली में कुछ हिस्सों में ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे इन्होंने खोला है कि इसमें क्या रिव्यू आते हैं पब्लिक जी। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ठीक है, इन्होंने जो ये डिसीजन लिया है, एक मुंबई एक महानगरी है और मुंबई एक ऐसा शहर है हिंदुस्तान में कि जहाँ पे एक टूरिज़म प्लेस कहा जा सकता है कि बाहरी देश के लोग भी आते हैं। तो पहले ऐसा कहा जाता था कि 5 स्टार्स होटल है, उसी में ही आप 3 या लेट नाइट तक कॉफ़ी शॉप खोला जा सकता है वहाँ पे, क्योंकि लोग बाहर से आते हैं तो उनको खाने की दिक्कत ना हो इस शहर में। लेकिन पिछले सरकार में जो बीजेपी की सरकार थी, तो उन्होंने इस जो 24 आवर्स का है, उन्होंने इसमें एक रोक के रखा था, इन्होंने पास नहीं किया था। इसकी वजह मैं आपको बताना चाहूँगा कि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम बहुत ही आ सकता है इसमें। जी। जैसे कि आप देखेंगे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब कमला मिल का इंसिडेंट हुआ और उस वक्त काफ़ी जो ये नाइट क्लब्स हैं और जितने ये जहाँ पे लिकर्स और ड्रिंक चलते हैं, ये सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग तक लेट नाइट जो है वो काफ़ी जगहों पे चलते थे, जिसमें आपके लोखंडवाला एरिया है, अम्बोली है, बांद्रा, जुहू, सेंटा क्रूज़ और बॉम्बे में, आप मुंबई में चलते थे ऐसे। तो कमला मिल का इंसिडेंट होने के बाद जब इंसिडेंट हुआ तो उसमें एक चीज़ देखी जा सकती है कि जब ये इंसिडेंट हुआ, इतने लोगों की मौत हुई और इतने लोग घायल हो गए थे, काफ़ी लोग। तो उसमें जब म्युनिसिपल कमिश्नर थे श्री अजय मेहता जी। तो बाद में जब रिपोर्ट गई वहाँ पे तो पता चला कि 8 इलीगल एफएसआई यूज़ हुआ है, 8 का एफएसआई इलीगल यूज़ हुआ है जी। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये होने के बाद भी आज भी धड़ल्ले से वहाँ पे सारे क्लब्स एंड पब्स जो चल रहे हैं नाइट लाइफ में, जो कहा जा सकता है। खैर, अभी जो जैसा आपने कहा मुझे कि इसमें क्या अच्छा हो सकता है, इसमें ये ठीक है कि कुछ जगहों पे जैसे मॉल्स है, वो ठीक है कि वो मॉल्स रहेंगे, उसमें उनका सेपरेट एरिया है, वो कमर्शियल एरिया होता है, वहाँ पे न्यूजेंस नहीं हो सकता है, क्योंकि न्यूजेंस का बड़ा ट्रैफिक न्यूजेंस का बड़ा मसला है यहाँ पे, क्योंकि ये पानी और नींद, ये 2 एसेंशियल चीज़ है इंसान की ज़िंदगी में कि वो ख़राब ना हो। अभी रात भर अगर ये सब चीज़ें चालू होंगी तो सबसे बड़ा मसला ट्रैफिक न्यूजेंस का होगा, हॉर्न लोग बजाएंगे और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो रेलवे वर्कर है, बीएसटी वर्कर है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स है, उनकी रातों की नींद ख़राब होंगी, ट्रैफिक न्यूजेंस होगा। और इसमें एक सजेशन और ऑब्जेक्शन की बात भी कहा जाए तो मेरा अगर ये लोग नाइट लाइफ का है भी, तो मेरा सजेशन ये होगा कि रात भर जो है सिग्नल्स को आप ऑन रखिए, ऑटो के फेयर सेम रखिए, बसेस 24 आवर्स चालू कर दीजिए, आप ट्रेन को चालू कर दीजिए, उनके फेयर आप सेम रखिए, ट्रैफिक जो पुलिस होती है उनको आप तैनात कर दीजिए। तो इस सब चीज़ों के लिए सरकार को और डबल मेहनत हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि कहीं हद तक ठीक भी है और कई हद तक ये सही नहीं भी है, तो मैं कहना चाहूँ। अच्छा, जिस तरह से जनवरी में ये फैसला लिया गया था कि नाइट लाइफ जो है वो शुरू की जाएगी,
कुछ इलाकों में फ़िलहाल जो है वो क्योंकि इसको जो है टेस्ट किया जा रहा है कि क्या वाकई ये सक्सेस हो पाएगा या नहीं, उसको लेकर जहाँ पर ये चीज़ें अवेलेबल की गई है क्या वहाँ पर कोई असर ऐसा दिख रहा है आपको? क्योंकि जाहिर है मॉल्स को और क्लब्स को जिस तरह से 24 आवर्स खुले रखने का जो परमिशन देने की बात कही गई है और खुला रखा गया है कुछ इलाकों में, तो क्या वहाँ पर कभी आप विज़िट किया है आपने और कभी वहाँ पर कोई ट्रैफिक न्यूजेंस या इस तरह की कोई चीज़ें देखने मिली जिसके बाद आपको ऐसा लग रहा है कि शायद अगर मुंबई में शुरू हो जाए तो इस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? प्रॉब्लम तो मैं यहाँ पे जो मेरा सर्वे होता है, जब मैं पिछले कई 3-1 साल से कर रहा हूँ, 4 साल से, तो जी। उसमें मैंने देखा है कि उसमें क्लब जो ओपन्स रहते हैं उसमें कितनी उनकी तरफ से होती है गलतियाँ, ट्रैफिक की तकलीफ़ें हो जाती है। और जब ये हुक्का हाई कोर्ट ने जी। जब बैन किया था, जब इन्होंने टोबैको हुक्का, तो मैंने देखा है कि उसमें सारे रेस्टोरेंट में हुक्के जो है बंद हो गए थे। जी। तो एक हुक्का एक उनका ऐसा एक बेसिक चीज़ थी, जितने रेस्टोरेंट है कि उनका बिज़नेस उसके ऊपर ही चलता था। और वो बंद होने से जो 1 साल का गैप हो गया था, उस गैप से ये लोग परेशान हो गए थे। उसके जी। बाद हुक्का हर्बल हुक्के के लिए हाई कोर्ट ने परमिशन दे दिया कि आप होटल रेस्टोरेंट वाले जी। यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद से होटल वालों को ब्रीथिंग स्पेस मिला और उन्होंने अपना काम किया। लेकिन जहाँ तक मेरा देखो मानना ये है कि अगर आदित्य ठाकरे जी बोल रहे हैं कि 24 आवर्स चालू रख सकते हैं, तो उनमें कुछ नोटिफिकेशन, कुछ ड्राफ्ट तो ऐसा होना चाहिए कि अगर ये क्लब, होटल, रेस्टोरेंट, चाहे वो एक नॉर्मल सी साधारण सी रेस्टोरेंट हो या एक लिकर वाली जो क्लब हो या वो हो, लेकिन उसमें क्या है कि एक बेसिक चीज़ ये होना चाहिए कि वो पूरी परमिशन हो। आपने बोल दिया कि ठीक है वो आप चला सकते हो 24 घंटा, लेकिन वहाँ उसके पास ना बिल्डिंग का ओसी होता है किसी के पास, ना बिल्डिंग सीसी होता है, ना लीगल लाइसेंस होते हैं, जी। ना डिस्कोथेक लाइसेंस होते हैं। और उसके बाद वो लोग चलाते हैं। एक क्लब ओपन करने के लिए कुछ काफ़ी लाइसेंसेस होती है जो लेने की उनको गवर्नमेंट एजेंसी से लेना पड़ता है, चाहे वो जी। एक्साइज के हो, हेल्थ के हो, बीएमसी के हो, फायर के हो, ट्रैफिक के हो और कई यदि डिपार्टमेंट के हो। पब की हम बात करते हैं तो कितने लाइसेंस होते हैं? यदि जो 24 घंटे चालू करने की जब बात हो रही तो जाहिर है उसमें भी परमिशन कहीं ना कहीं लगेगा, तो कितने लाइसेंस ऐसे होते होंगे जो उनको लेना होता है? जी देखिए, अगर हम बाहर की बात करें तो काफ़ी लाइसेंस लगते हैं। अगर एक जैसे हम दुबई की बात करें तो आप अगर एक लाइसेंस भी कम हो तो वहाँ पे परमिशन नहीं दी जाती है। जी। यहाँ पे तो हमें काफ़ी लाइसेंस लगते हैं, जी। हर डिपार्टमेंट के लाइसेंस लगते हैं। तो सारे लाइसेंस उसमें काफ़ी एफडीए के होते हैं, फायर के होते हैं, बीएमसी के, बीएमसी में भी काफ़ी ऐसे लाइसेंस होते हैं। तो सारी गवर्नमेंट एजेंसीज जो होती है उसमें उनको लाइसेंस लेना पड़ता है। काफ़ी डिपार्टमेंट के लाइसेंस लेने होते हैं, लेबर डिपार्टमेंट से परमिशन लेना होता है, फिर पुलिस एक्साइज से लेना होता है, और डिस्कोथेक लाइसेंस लेने के लिए फिर वो भी पुलिस से परमिशन लेना होता है। कुछ ऐसे लाइसेंस होते हैं जो उनको लेने की परमिशन लेने होते हैं। जी। अच्छा, इसके अलावा जब ये फैसला लिया जा रहा था तो उस वक्त बीजेपी ने ये आरोप लगाया था कि इस तरह की जो 24 घंटे नाइट लाइफ जब शुरू होगी तो इससे कहीं ना कहीं जो रेप के मामले हैं वो भी बढ़ जाएंगे। क्या आपको लगता है कि ऐसा वाकई हो सकता है? जी, मैं इसमें कहना चाहूँगा कि ऐसा इंसिडेंट हो सकता है, क्योंकि जहाँ तक मैंने खुद सर्वे किया है कि क्लबों में कुछ क्लबों में या कुछ ऐसी जगहों पे लोग, हर कोई नहीं लेकिन कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जो नशीली पदार्थ कंज्यूम करते हैं, फिर उसमें इतने हाई हो जाते हैं कि लोग बेहोशी की हालत में भी आ जाते हैं। तो उस वक्त रेप भी हो सकते हैं, चेन स्नैचिंग भी हो सकती है, रॉबरी भी हो सकती है, या कुछ जी। और भी काम हो सकते हैं। लेकिन सरकार तो कहती है कि जो ड्रिंक का जो टाइम लिमिट है 1 बजे का वो उसको वही रखा जाएगा, उसको चेंज नहीं किया गया है, 24 आवर्स में कन्वर्ट नहीं किया गया है उसको। तो कैसे हो सकता है, आपको कैसे लग रहा है? क्योंकि जब जो दारू पीने का जो समय है, शराब पीने का जो समय है, जब उसको कंट्रोल में ही रखा गया है, उसको नहीं बढ़ाया गया है, तो जाहिर है कि ये चीज़ें उतनी नहीं बढ़ सकेगी। मैं ये कहना, सरकार ने इस मामले में अच्छा काम किया है कि उसको वही सीमित रखा है, 1:30 बजे का टाइम है। जी। तो वो बेहतर बात है, और सरकार ने ये जो रखा है टाइमिंग वो बेस्ट है, क्योंकि इसलिए कि एक्चुअली 1:30 बजे के बाद, पहले से भी एक्साइज का रूल्स था कि 1:30 बजे के बाद यू कांट सर्व द लिकर टू कस्टमर, आप कोई भी होटल नहीं कर सकता है। लेकिन क्या है कि जो इनको टाइम मिल गया है होटल वालों को, तो बाकी होटल वाले के कुछ लोकल गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ मिलकर वो उनको अगर 5 बजे का, 6 बजे का, सुबह 24 घंटे का टाइम है, जी। तो टाइम के बेस पे वो
दारू जो है लेट नाइट चला देते हैं, तो उस पे पकड़ होना चाहिए जो लोकल पुलिस है या लोकल बीएमसी एक्साइज ऑफिसर्स हैं उसमें से, तो उनको इस चीज़ में ख्याल रखना चाहिए इसको रोकने के लिए। जी, इसके अलावा नाइट लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो जिस तरह से आपने बताया कि हालांकि कई लोग ये आरोप भी लगाते हैं कि नाइट लाइफ तो नहीं कहेंगे, लेकिन जिस तरह की जो लेट नाइट जो पार्टीज़ होती है उससे युवा हमारा जो है वो गलत रास्ते पर जा रहा है। तो जब नाइट लाइफ शुरू हो जाएगा तो कहीं ना कहीं चांसेस बढ़ जाएंगे युवाओं के भटकने के। वो देखिए, मैं कहूँगा कि आज जो मैं देख रहा हूँ इन 3-4 सालों से ही नाइट लाइफ का क्रेज़ बढ़ा है। आप उससे अगर पहले देखा जाए तो मुंबई शहर में इतने क्लब्स या नाइट पार्टीज़ नहीं होती थी जी। इन 3 सालों में काफ़ी हद तक, यानी आप देखा जाए तो हर गली में क्लब्स या पब्स खोल रहे हैं जी। और लोगों को एक बिज़नेस करने का एक तरीका मिल चुका है जिसमें रेस्टोरेंट और ये डाल रहे हैं लोग। और ये युवाओं का ख़राब होने का, जैसे मैंने पहले कहा कि वो ये रेस्टोरेंट और क्लब्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे अपने गेस्ट को सर्विस दे रहे, हॉस्पिटैलिटी दे रहे हैं। जी। तो कुछ क्लब ठीक है, कुछ रेस्टोरेंट ठीक है जहाँ पे डिसेंट क्राउड जाता है, मैंने देखा है वहाँ पे कि वो अपना जो लीगल वे पे काम करते हैं और गेस्ट भी जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे क्लब्स और कुछ ऐसे रेस्टोरेंट है जो लिकर सर्व करते हैं और उनमें कुछ लोग गेस्ट भी ऐसे होते हैं और कुछ ऐसे रेस्टोरेंट भी होते हैं शायद वहाँ पे नशीली पदार्थ को कंज्यूम किया जाता है जी। और वहाँ पे युवा बिगड़ने का तो ऐसा है कि अभी मैं उस चीज़ में ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन आप खुद जाके देख ले अगर जिसको समझना है तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि मतलब आप एक 4 इंच का भी डिस्टेंस नहीं होता है, यानी जो एक कपल्स में एक्चुअली होना चाहिए डिस्टेंस एक्चुअली 1 फीट का तो डिस्टेंस होना चाहिए, लेकिन उसमें डिस्टेंस नहीं होता है, वो पूरा मिलके यानी ओवर क्राउडेड हो जाता है। हाँ, इसमें भी मैं कहना चाहूँगा कि जितने क्लब्स हैं वहाँ पे अगर 1000 स्क्वायर फीट की जगह है अगर पास हुई है तो उसमें सिर्फ 170 लोग रहना चाहिए। एक जब देखा जाए तो 70 कपल्स रहना चाहिए, 70 to 80 कपल्स रहना चाहिए, लेकिन ओवर क्राउडेड हो जाता है जिसमें हम अगर पुलिस को भी अगर इसकी शिकायत करते हैं तो पुलिस अपने पल्ले झाड़ देती है कि पुलिस कहती है कि हमारा काम नहीं है, 33W हट चुका है, एक्साइज का काम है। अगर हम एक्साइज को बोलने जाए तो वो कहती है पुलिस का काम है, पुलिस को बोलने जाओ एक्साइज को बोलने तो वो बीएमसी का काम है। तो ये सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे पे घुमाते हैं और अगर कोई गलत ये सब एक्टिविटी कर रहा है क्लबों में जी। तो उसको वो एंकरेज करते हैं। जी, लेकिन आपको नहीं लगता है कि अगर इस तरह की चीज़ें नाइट लाइफ जो है वो अगर बड़े पैमाने पर शुरू होती है ओवरऑल मुंबई में तो रोज़गार बढ़ेगा और बड़े पैमाने पर जो जो लोग बेरोज़गार है उसमें इजाफा होगा, लोग रोज़गार की तरफ बढ़ेंगे? जी जी जी, ये बात ठीक है कि रोज़गार में बढ़ेंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि कुदरत ने जो निज़ाम बनाया है, दुनिया का जो सिस्टम बनाया है कि दिन जागने के लिए, काम करने के लिए और रात सोने के लिए, जी। तो उस सिस्टम के साथ ना खेला जाए तो बेहतर है। और अगर ऐसा चीज़ हो भी रही है, जैसे मैंने कहा, ये तो अभी क्योंकि मैंने कहा कि जैसे बाहर से जो लेट नाइट फ़्लाइट्स होती है, लोग आते हैं हमारे मुंबई शहर में, तो मुंबई शहर एक माया नगरी है जी। तो उसमें रोज़गार तो ज़रूर बढ़ेगा, इसमें कोई शंका नहीं है, लोगों को काम मिलेगा। क्योंकि मैंने देखा है कि एक ही रेस्टोरेंट में तकरीबन 50 से 100 लोगों का स्टाफ होता है, 60 लोगों का स्टाफ होता है। तो अगर हम देखा जाए तो अगर हम सारे रेस्टोरेंट को मुंबई में देखा है तो कितने लोगों का रोज़गार बढ़ रहा है, तो इसमें ये एक अच्छी बात है कि रोज़गार बढ़ रहा है लोगों का। अच्छा, इसके अलावा सरकार से भी आप कुछ सजेशन कर रहे हैं, कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो क्या है? किस तरह से सरकार इस पॉइंट्स पर ध्यान दे नाइट लाइफ की जो जब हम बात करते हैं तो? जी, अभी हम सजेशन अपना तैयार करेंगे और यहाँ पे हम टूरिज़्म मिनिस्ट्री में और सीएम साहब को देंगे कि इसमें कुछ हमारे सजेशन है कि ऐसा हो। और वैसे भी सरकार ने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे कुछ जगहों पे 24 आवर्स के लिए खोला है, जैसे मैंने बताया आपको, वर्ली में, काला घोड़ा में, बीकेसी में। जी। और मैंने कहा, कुछ लोगों से ऐसा रिव्यू भी मिला है मुझे कि वो सक्सेस नहीं हुआ है। जी। वो सक्सेस नहीं हुआ है क्योंकि एक्चुअली और देखा जाए तो फिर भी ये जो नाइट लाइफ भी है, चाहे मॉल है, कोई गरीब बंदा तो जा नहीं रहा है, ये सब अमीर लोग ही जाते हैं मॉल में। सिर्फ ये है कि गरीब का रोज़गार बढ़ रहा है और अमीर लोगों की शॉपिंग होती रहेगी, बस इतना ठीक है। जी, इसके अलावा यानी कुल मिलाकर अगर हम ये बात करें कि नाइट लाइफ जो शुरू करने का सोच रही है पूरे ओवरऑल मुंबई में, तो वो सक्सेस नहीं रह पाएगा आपके अनुसार, ऐसा लग रहा है? नहीं नहीं, ये क्या है कि जब से संजय बर्वे साहब, सीपी साहब यहाँ पे आए हैं, पुलिस कमिश्नर, तो मैंने देखा है कि जब से ये अपने पद पर है और तब से लेके अब तक जितने भी इलीगल काम करने वाले, चाहे वो डांस बार हो, जी। चाहे वो इलीगल चलाने वाला नाइट्स क्लब हो,
उनकी हवा टाइट रहती है। जी जैसे कि हम 6 साल पहले देखा जाए तो वसंत धोबले जी थे, जी तो उन्होंने उनके रहने से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता मुंबई शहर में। उनके अगेंस्ट में भी काफ़ी लोगों ने आवाज़ उठाए थे कि जी। ये गलत कर रहे हैं। बाकी एक्टिविस्ट और बाकी सही लोग उनके साथ में थे कि वो अच्छा काम कर रहे। तो संजय बर्वे साहब ने टाइट ग्रिप रखा है, गलत काम नहीं हो रहे, चाहे वो डांस बार हो, चाहे वो इलीगल क्लब्स चलाने वाले हो, कोई भी हो। और ये भी कहना चाहूँगी जितने भी क्लब्स चल रहे हैं जी उनके पास कोई ढंग के लाइसेंस नहीं है और किसी के पास ना डिस्कोथेक लाइसेंस है। तो अगर आदित्य जी बोलते 24 घंटा चले, तो मेरा बोलना यही है कि उनके पास चाहे वो बिल्डिंग्स में हो तो बिल्डिंग की ओसी हो, जी अप्रूव्ड प्लान हो। वो प्लान कौन सा देते हैं? जो आर्किटेक्ट ने बनाया वो सबमिट कर दिया, वो अप्रूव्ड होता ही नहीं है। एक्साइज को सबमिट कर देते हैं, एक्साइज उनको लाइसेंस दे देती है। ट्रैफिक, ये पूरा जो एक्चुअली बेस चल रहा है गवर्नमेंट एजेंसी में, ये सब हैंड इन ग्लव होता है जी देखा जाए तो इसमें भी हमारी एक बात रहेंगी कि ये जो चीज़ें हो रही है इसमें रोकथाम की जाए और इस गलत काम को रोका जाए। और अगर ये 24 घंटे का हो रहा है तो वो जगह लीगल हो, जी इलीगल प्लेस पे ना हो, रेस्टोरेंट के पेपर्स लीगल हो, उस बुनियाद पे दिया जाए तो बेहतर है। जी बिल्कुल, लीगलिटीज़ को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही अगर इसको शुरू किया जाए तो ये काफ़ी सक्सेस हो सकता है। और नहीं तो कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे लूपहोल्स हैं और कई सारी प्रॉब्लम्स है जो फेस कर सकती है मुंबई, जैसे कि ट्रैफिक की बात की गई है और साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका जो डिफ़िकल्टीज़ है वो मुंबईकरों को झेलनी पड़ सकती है। हमारे साथ एहसान रेहान जी जुड़े हुए थे जो सोशल एक्टिविस्ट है और साथ ही साथ लगातार इस तरह के जो मुद्दे होते हैं उस पर गहन करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं। एहसान जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। तो मुझे यानी सलामत अली और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।